घर में तीनों टाइम पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मामी जी को लेट हो रहा है। आगे मामी जी। नमस्ते मामी जी। हाँ नमस्कार। मामी जी नमस्ते। हाँ नमस्कार, सब ठीक है। हाँ जी। आज तो दीपाली बहुत दिन बाद दिखाई। अब स्टार्ट करें क्या? जी। अच्छा ठीक यस है। मामी जी, हाँ जी। ओके। चंदन ये बताओ, तुम्हारी ग्रिप वेलनेस के प्रोडक्ट्स पे कितनी है? 20% है इस समय करंट सिचुएशन में। 20% है तो चलो कोई बात नहीं, हम सबकी बातें सुनो। क्योंकि इनकी बातें सुनना इसलिए जरूरी है कि नीना और नीना का ग्रुप पूरा फरीदाबाद फरीदाबाद की टीम ये कहता है कि डॉक्टर ने मुझे फलानी दवाई बताई है, मैं उसको बंद करके आपकी दवाई शुरू कर दूं क्या? तो नहीं भाई, जो डिग्री वाला डॉक्टर है वो डॉक्टर ही है। आप उसका इलाज चालू रखो। पर आपके सिम्टम्स के हिसाब से आप हमारी वेलनेस के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है वो मदद करे, और मदद करेगा तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। यस यस। तो अब मेरे ख्याल से कविता जान, हाँ आप जी। मुझे थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में समझा दो। हाँ जी। हाँ जी। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मोदी कर मोदी। मैं कविता फरीदाबाद से, और मैंने लास्ट जनवरी मंथ में अपना डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। और इस मंथ भी मेरी पूरी कोशिश है कि अपने डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करके रखूं। अब हम आपको कैल्शियम के बारे में बताते हैं। कैल्शियम जो है हमारा बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। ठीक है ना, हम मार्केट से भी लेते हैं कैल्शियम, बट उस कैल्शियम के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमारे मतलब स्टमक में जाकर गैस बनाता है। मतलब जो मार्केट का हम कैल्शियम लेते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो मार्केट के कैल्शियम से कंपैरिजन करता है हमारे स्टमक में, तो वो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देता है। इसीलिए हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कैल्शियम के साथ एक गैस की टैबलेट जरूर देते हैं। इसीलिए हमारा सप्लीमेंट मार्केट के सप्लीमेंट से बेस्ट है। और ये कैल्शियम हमें लेडीज में 30 के बाद और जेंट्स में 40 के बाद जरूर रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये सारा कैल्शियम जो है हमारा, ये सप्लीमेंट फ्रूट से बना हुआ है। और मार्केट का जो सप्लीमेंट होता है उसके अंदर पोटेशियम, आई थिंक चूना मिक्स होता है, जो हमारे लिए बाद में पथरी स्टोन का काम भी करता है। मैं 3-4 साल पहले यूएस गई थी। जी। असल में मेरे दांत में बहुत भयंकर दर्द हो गया। हाँ जी। हाँ जी। जब इंडिया में आए तो पता चला कि वो दांत फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे कि बोन्स हड्डियां हैं, टूटने से, चोट लगने से, गिरने से हमारी हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है, इसी तरह दांत भी फ्रैक्चर कर जाता है। अगर आपको अपने गम्स को, अपनी टीथ को, अपने बोन्स को सही रखना है तो कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। एंड जैसे कि आपने सही कहा, 30-40 उम्र के बाद ये जितना भी कैल्शियम आपके बोन्स हड्डियों के अंदर होता है, जब उसको शारीरिक काम के लिए बॉडी को जरूरत होती है तो धीरे धीरे वो कैल्शियम हटना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है, जिससे बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी और जल्दी टूट जाएंगे। अब मेरा दांत कमजोर हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया, तो वो आज तक अभी तक गायब है। 4 साल हो गए हम दांत नहीं लगवा पाए। आप समझ रहे हो? तो हाँ इन जी। ऑर्डर टू कीप योर थिंग्स गुड, अपना शरीर अच्छा रखने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। क्लॉटिंग हो गई तो ये मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई अपने अगल बगल सुनाई देता है कहते हुए कि भाई मेरे को ये सब दिक्कतें हो रही हैं आजकल, जरूरी है दूध स्पेशली खाना है, लेना है। ज्यादातर लेडीज, मैं भी ये कह देती हूँ, दूध हाई प्लीज नहीं चाहिए, चाय दे दो दूध नहीं पियेंगे, पर दूध पीना है। अगर अच्छी बोन्स चाहिए दूध पीना है।
दूध प्लस साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट, इट विल वर्क ऑन। ठीक कविता जान? हाँ बेटा सब यस ठीक है? यस तो वी आर डन विद कैल्शियम। यस। नाउ नेक्स्ट नीना, Yes. प्लीज डिटॉक्स के बारे में बता दो। अभी रीता प्रधान स्पाइरुलिना के बारे में बता दीजिए। किसका बताऊं? ऋतु प्रधान स्पाइरुलिना। अच्छा ओके, स्पाइरुलिना ऋतु प्रधान ओके। आ जाओ। नमस्ते मामी जी। मैं ऋतु प्रधान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी। जिसको भी वेलनेस के लिए इनवाइट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आज हम बात करेंगे मोदी केयर के एक बहुत ही अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट स्पाइरुलिना के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, ये साफ पानी में, साफ मीठे पानी के ऊपर एक एल्गी को हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, शायद काई कहते हैं, काई काई। शायद काई कहते हैं, हाँ जी। तो ये उस तरह की एक काई होती है ग्रीन कलर की, उसको फिल्ट्रेशन कर करके बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजारने के बाद उसको एक मेडिसिनल फॉर्म में, ये कैप्सूल्स के फॉर्म में बनाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसा माना जाता है ये 150 टाइप्स की डिजीजेस को क्योर करने की क्षमता रखता है। ये इतना ज्यादा हेल्दी और इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं, जब वो काफी टाइम तक खा नहीं सकते कुछ, तो उनको एज अ फूड सप्लीमेंट यही प्रोडक्ट दिया जाता है, ताकि वो काफी कम टाइम में अपना जो है सर्वाइवल इसी पर करते हैं। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितना न्यूट्रिशियस होता है। बेसिकली जो है ये 60% जो है पूरा कंप्लीटली प्रोटीन होता है, और बाकी का परसेंटेज इसमें आयरन, कैल्शियम, आपका बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। आयरन जो कि हम बेसिकली हम लोगों को लगता है पालक से ज्यादा आयरन किसी में नहीं है, पालक से 5000 गुना ज्यादा आयरन इसमें पाया जाता है, और दूध से 500 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है आप इसको एज ए फूड सप्लीमेंट पूरा टोटली आप इस पर डिपेंड रह सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि कैंसर को बहुत ट्रीट करने के लिए अपने आप में काफी ज्यादा क्षमता रखता है, और ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल करता है, सबसे पहला पॉइंट। और वेट लॉस, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसे खाने से ये होता है आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में भूख नहीं लगती, आपको फीलिंग महसूस होता है काफी ज्यादा कि पेट भरा हुआ है। और जो लोग डाइट करते हैं उनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है डाइटिंग के ड्यूरिंग, इस वजह से वो डाइट नहीं कर सकते। तो एक वो साइड इफेक्ट आपको इससे फील नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। और सेकंड, आपका थर्ड पॉइंट हो गया, आपका स्किन इससे बहुत अच्छी होती है। स्किन इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए है, विटामिन B12, विटामिन ई। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट हमने नहीं सुना था जिसको खाने से डार्क सर्कल्स इंप्रूव होते हैं। इसको आप दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको खाने से आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन E, A, B12 जो कि स्किन के बेसिकली सबसे अच्छे विटामिन माने गए हैं, वो सारे विटामिन इसमें हैं। और साथ ही साथ ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कैंसर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर सेल्स हम सभी के बॉडी में बनते रहते हैं। बेसिकली जो कैंसर ये होता है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर कैंसर, साइंस के अकॉर्डिंग। जो सेल्स का रैपिडली डिवीजन हुआ जा रहा है उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो आपका उसी टाइम पर उस कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर वहीं पर उसको किल कर सकता है। उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कैंसर सेल्स हम सबकी बॉडी में बनते हैं, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो उसको वहीं आइडेंटिफाई करके किल करने की क्षमता रखता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल हाई होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, जिस वजह से आपकी कैंसर सेल्स को ये आइडेंटिफाई कर वहीं किल कर सकता है। आगे अगर आप एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ चाहते हैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट इसका जो लगता है कि अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं था कि कोई प्रोडक्ट हम स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके हाई कैल्शियम, हाई आयरन लेवल की वजह से ये आप स्पेशली रिकमेंड करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका आगे वाले जो उनका होने वाला बेबी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वेट गेन में उनके लिए हेल्प करता है, आपके बच्चे को एक कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करता है। लैक्टेटिंग मदर्स में ये मिल्क की जो है प्रोडक्शन उसको बढ़ाता है। और नेक्स्ट इज डिप्रेशन के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B12 है इसमें, फॉलिक एसिड है,
जो कि एक आपके डिप्रेशन को दूर करके आपका मूड एलिवेटर है एक तरीके से। आपकी आंखों की रोशनी इससे बेटर होती है बीटा कैरोटीन की वजह से, जो कि गाजर में पाया जाता है बेसिकली, और गाजर से कहते हैं कि 2000 गुना ज्यादा स्पाइरुलिना में पाया जाता है। और नेक्स्ट इज हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी, प्रोटीन के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स को, और जो कि 15 एज से ज्यादा के बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है प्लांट बेस्ड है। इसमें टोटली जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड है, क्योंकि प्रोटीन लेने का मेजर लोगों को ये होता है कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है प्रोटीन के इंटेक में। तो आप एक ओल्ड एज पेशेंट को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इजिली डाइजेस्टेबल है। 15 से ऊपर के बच्चों को भी आप दे सकते हैं एक एक टैबलेट, क्योंकि ये हाईली डाइजेस्टेबल है, इसको डाइजेशन में लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टोटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। एंड और कौन सा पॉइंट रह गया? हाँ, लीवर, आपके लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हर तरह की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। अगर आपके लीवर में सिरोसिस या हेपेटाइटिस इस तरह की कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है, तो ये वहां की सूजन को कम करता है उस जगह की। और लीवर की हेल्थ के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओके, दैट्स इट। हाँ जी, डोज बता देती हूँ, 1 मॉर्निंग एंड 1 इन द नाइट। थैंक यू। मेरा मेरा पेज कम पड़ गया लिखने के लिए। बहुत अच्छा होता है, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया, रियली थैंक यू। इतना अच्छा बताया कि स्पाइरुलिना की ना रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मुझे खुद नहीं पता था एक्चुअली इसके बारे में ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इसके बारे में ना इतनी, मतलब इसलिए आज पढ़ा मैंने बैठ के। और सच में काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मुझे रितु भाभी, बेसिकली क्लियर नहीं था। मतलब मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ सारा कुछ, इतना नहीं तो मैं कल आपके फोटो, आपकी जो नोट्स है उसके फोटो लेना चाहूंगी। बहुत बढ़िया बोला है, रियली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मामी जी। भैया देखो, इसको होलसम ग्रीन सुपर फूड कहा है जी। क्योंकि इट्स ग्रीन एल्गी का बना है, काई का बना है, एंड इट इज होलसम। होलसम यानी कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स बहुत हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। मतलब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अगर हम प्रोटीन को तोड़ें तो उसका जो एक एक कण है उसको अमीनो एसिड कहते हैं। तो एक एक अमीनो एसिड का कण एक एक प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन और विटामिन्स ये हर चीज में बहुत रिच है, जैसे कि तुमने अभी समझा दिया सब कुछ। एंड इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। और इसके अंदर मेन 3 चीज हैं। ये क्लीन करता है आपके बॉडी को, रेस्टोर करता है, और ये फोर्टिफाई करता है। फोर्टिफाई मतलब उसको मजबूत बनाता है। क्लींस का मतलब ये कि आपका क्लीनिंग प्रोसेस बॉडी को बहुत अच्छा सफाई कर देता है अंदर से। रेस्टोर इज आपकी जो कमियां हैं उनको पूरी कर देता है। प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, वो सब इसको खाने से पूरी हो जाती है। एंड देन फोर्टिफाइज आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, आपका रेजिस्टेंस बीमारियों के लिए बढ़ा देता है, और आपको नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा कर देता है। तो इसका मतलब वो आपकी बॉडी को एक किले की तरह बना देता है, जिसके अंदर जैसे तुमने बताया ऋतु कि कैंसर के सेल्स आइडेंटिफाई करके वो वहीं उनको बॉडी कर देता है। तो कोई भी सेल कैंसरस नहीं बन पाता, वो पहले ही खत्म हो जाता है। अगर हम किसी भी सेल की बेपनाह ग्रोथ कर दें बॉडी में, तो उसी बॉडी पार्ट के अंदर आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये खाने से आप इन सब 3 चीजों से अपने बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। सो वी आर डन विद स्पाइरुलिना, राइट? तो अगर कोई से पूछा जाए विच इज द होलसम ग्रीन सुपर फूड, तो स्पाइरुलिना इज द आंसर, स्पाइरुलिना, राइट? राइट। नाउ नेक्स्ट। वो गीता गुलाटी बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अच्छा, प्लीज आ जाओ। हाय गीता, कहाँ हो तुम? गीता गुलाटी, नहीं है आई थिंक। हाँ शायद नहीं है तो, पर नहीं सुन पा रहे, उनकी छोटी गुड़िया है। मामी जी आप ही बता दीजिए फिर आगे।
अच्छा, अब मुझे जो बताने को कहा गया है, हाँ हेलो गीता सॉरी गुलाब अभी की, वो कॉल आ गई थी मेरे वंश के ट्यूशन से ना, तो मैं वो बात करने लग गई थी। कोई बात नहीं, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मामी जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीता गुलाटी है। मैं इसमें सीनियर डायरेक्टर हूँ और आज मैं इससे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। मेरी गुड़िया छोटी है, 2-2.5 साल की, मेरा बेटा भी 10 साल का है और मैं अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ये है मेरा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये मेरे बच्चे दूध में डाल के पीते हैं, जो उनको एक तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे बच्चे दूध पिए ना पिए, ये डाल के जरूर दूध पीते हैं। प्लस इसमें बहुत प्रोटीन, जो मैं अपने बच्चों को जो खाने पीने से नहीं उतना मिल पाता, क्योंकि आजकल के बच्चे उतना खाना पीना नहीं करते, वो इस चीज में मुझे मिल रहा है। मेरी गुड़िया एक्टिव हो रही है, मेरा बेटा एक्टिव है। इसमें जो माँ के दूध में पहले जो प्रोटीन होता है वो मिला इससे मेरे बच्चों को, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है। थैंक यू गीता भाभी। थैंक यू भाभी। अभी मामी जी कहीं चली गई, अभी आएंगी तो बताती हैं। हेलो। हाँ जी भैया, आंवला के विषय में कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? यस। हाँ, स्टार्ट कीजिए फिर। गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंवला के विषय में सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया जाता है करंट मतलब सिनेरियो के हिसाब से। बट अगर मोदी केयर के आंवला की बात करें तो कैसे बेनिफिट है, तो मोदी केयर के आंवले में विटामिन सी, अमीनो एसिड और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको उगाने का प्रोसेस जो है वो हिमालय के शिवालिक तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, केमिकल या कोई भी मान लीजिए जो उगाने में जो यूज की जाती है केमिकल चीजें, वो सब नहीं यूज की जाती है इसके लिए, क्योंकि इसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से उगाया जाता है, जो तरीका होना चाहिए था, जो हमारे पुराने जमाने में उगाते थे जिस तरीके से आंवला को। और इसमें 3 गुना जंगली आंवला के जो उगाए जाते हैं उसे 3 गुना ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी अपने आंवला में जो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बताने लायक, जो किसी कंसल्टेंट को बताया जा सकता है, 70 आंवला का जूस होता है एक अपने सिरप में, मतलब 1 लीटर की बोतल में, और 99.99% पाया जाता है अपने। और 0.1% है उसमें आपका, आप मान सकते हैं प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, बट एसिडिटी रेगुलेटर पाया जाता है, इसलिए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो गैस की। और इसको सबसे बढ़िया चीज है कि हर कोई व्यक्ति ले सकता है जो हेल्थी रहना चाहता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सभी समय टेंशन है। सभी आज की डेट में जो मीटिंग चल रही है उसका और कुछ टेंशन है, मीटिंग की टेंशन है, तो आंवला लेने से आपके बॉडी स्ट्रक्चर सही रहता है और खनिज ज्यादा आपके शरीर में इम्यून को सही कर सकते हैं। इसको डोज लेने का जो सही तरीका है वो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में, और 30 मिनट तक ब्रेक लिया जाए उसके बाद। और आंवला का सबसे, अगर मार्केट से कंपैरिजन किया जाए तो आंवला में जो आपके पाया जाता है वो पानी मिला पाया जाता है मार्केट में, क्योंकि अपने में 99.99% आंवला है, 70 आंवलाओं का फल है, वहां आपको पानी मिला हुआ मिलेगा, यहाँ आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि पीने के लिए। तो हमारे आंवला को बेस्ट कैटेगरी में आता है क्योंकि ये 99.99% है, हिमालय की तराई क्षेत्र में उगाया जाता है, सफाई से उगाया जाता है, स्वस्थ तरीके से, कि कोई दिक्कत ना हो किसी को। और मोदी केयर इसमें स्पेशल तैयारी रखता है कि किसी तरीके की हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। मामी जी म्यूट है, म्यूट। चंदन ने अभी आंवला जूस के बारे में बताया जी। वेरी गुड। मेरे को किसी ने ये भी कहा है कि ये आंवले का जूस यू कैन पुट इट डाइल्यूट करके आंखों में भी, कि आंखों में भी डालने से उसको फायदा हो रहा है। आंवला तो विटामिन सी का पावर हाउस है, पावर हाउस है, तो इसको तो लेना ही लेना है। हर व्यक्ति ले सकता है करंट सिचुएशन में, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप जरूर ले सकते हैं आंवला या एलोवेरा, दोनों में से किसी चीज। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। एंड आंवला प्लस नोनी जूस प्लस थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा इसबगोल, भैया ये गजब है। जो भी, जिस भी बूढ़े आदमी का, बड़े उम्र के आदमी का पेट साफ नहीं होता है, उनको आप ये चीज बता सकते हो कि आंवला जूस प्लस, बता रही हूँ फिर से, नोनी जूस प्लस आंवला जूस प्लस थोड़ा सा गर्म पानी
और उसके अंदर 1 चम्मच ये सब घोल के आप सुबह सुबह घोल के ले लो इसको। आप गुनगुना पानी करके गर्मियों में भी आप ले लो इसको, और आप अपने अंदर अंतर देख लोगे। मेरे को नेक्स्ट मीटिंग में बता दोगे कि मैं गजब हो गया। इट इज दैट गुड। इस मिश्रण को कूप कहते हैं। और कूप अमेरिका में जो लोग जितने भी डाइटिशियंस वेट लॉस के लिए बताते हैं वो सब यही फॉर्मूला बताते हैं कि पहले आपको कूप लेना है सुबह। ठीक है जी। सो वी आर डन विद आंवला। अब भैया जब जूसों की बात हो रही है तो करेला जामुन जूस भी बता दें। जी। तो 1 सेकंड ठहर जाओ यार, मैंने निकाल के तो रखा था, कहाँ चला गया। हाँ, दिस इज इट। करेला जामुन जूस कोई ले रहा है क्या यहाँ पे? कोई नहीं, मैं ले रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं भी ले रही हूँ मामी जी। हाँ, दीपाली कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा मामी जी। शुरू में 1-2 बार थोड़ा सा जीभ पे कड़वापन सा लगा, लेकिन डायबिटिक की वजह से ले रही हूँ मैं डायबिटिक पेशेंट हो गई हूँ। भैया कुछ दिन बाद तो मेरे को सही लग रहा है। अब मेरी शुरुआत उसी से ही होती है। हाँ, इस कुछ दिन बाद इतनी आदत पड़ जाएगी कि इससे कड़वी चीज भी कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ओके ना। करेला और जामुन 2 चीजें हैं इसमें। ये प्लीज थोड़ा सा नोट कर लें, भूल जाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन में। करेला इज अ नेचुरल इंसुलिन बूस्टर। ये रिपीट कीजिए मैम, रिपीट कीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ फिर से। कविता म्यूट कर लो अपना। बेटे देखो, ऐसा है, करेला जो है दैट इज अ नेचुरल इंसुलिन बूस्टर। यानी कि जब आप करेले को अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं तो ये आपकी बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर देता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी शुगर को नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। अगर शुगर लेवल आपकी ज्यादा बढ़ गई, आपने ज्यादा मीठा खा लिया, तो आपके ब्लड के अंदर भी शुगर के कण आ जाते हैं। और जब आप डायबिटिक हो जाते हो तो आपकी ब्लड शुगर नापते हैं, और उसके अंदर अगर हाई लेवल मिलती है शुगर की, तब आपको डॉक्टर बताता है कि आप डायबिटिक हो गए हो। तो ये जो शुगर आपकी बॉडी में है, जब ज्यादा प्रोड्यूस होती है और इसका इलाज आपकी बॉडी नहीं कर पाती, तब ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, और ब्लड में आती है तब आप डायबिटिक हो जाते हो। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, करेला क्या काम करता है? इट इज हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग शुगर लेवल्स। आपके शुगर लेवल को कम कर देता है। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इंसुलिन एक तत्व है, एंजाइम है, जो आपकी बॉडी बनाती है। पैनक्रियास बनाते हैं इसको। पैनक्रियास एक ग्लैंड है ना। ये शुगर लेवल की फ्लक्चुएशंस, यानी जो ऊपर का चढ़ाव उतराव है शुगर का, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है जी। शुगर लेवल की फ्लक्चुएशंस को ऊपर नीचे को कंट्रोल करता है करेला। ना, करेले के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है गुरमारिन। GURMARIN। गुरमारिन। गुर का मतलब मीठा। जो मीठे की क्रेविंग्स होती हैं हमें, क्या है मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, डब्बे में लड्डू रखा है, प्लीज मैं जाके खा लूं। मेरा तो भैया यही हाल है। वो जहां मिठाई का डब्बा आया है नहीं कि वो लड्डू दिमाग में दिखाई दिया नहीं, कि जब तक अपने आप को बताया कि लड्डू नहीं खाना, तब तक तो लड्डू अंदर होता है। ठीक है, शौकीन बहुत हूं मीठे की, तो रुका नहीं जाता। पर जब आप करेला जामुन जूस पीते हैं तो ये गुरमारन का इफेक्ट होता है कि जो क्रेविंग्स होती हैं, चाह होती है मीठा खाने की, उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब करेला को तो समझ में आ गया। जामुन क्या करता है? जामुन
शुगर कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है इनटू स्टार्च। एक चीज समझो प्लीज, आपने चीनी खाई, चीनी को स्टार्च में बॉडी ने बदल दिया और चीनी की तरह स्टोर नहीं किया, उसको स्टार्च की तरह बॉडी में जाकर स्टोर कर दिया। ओके, जो आप खाना खाते हो, पेड़ पौधों से आपको खाना मिलता है, उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च बनाता है पौधा और उसको स्टोर कर देता है। अगर उसने रूट में स्टोर कर दिया तो सारा आलू बन गया। स्टार्च ही तो है आलू, और क्या है? आलू स्टार्च। तो जो शुगर आप खाते हो उसको बॉडी स्टार्च में कन्वर्ट करती है, और जामुन उसको बॉडी को मना करता है कि शुगर को स्टार्च में मत कन्वर्ट करो। इट स्टॉप्स कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च। दूसरी चीज है, जामुन की वजह से मेटाबॉलिज्म में मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी पाचन शक्ति। जो आपका खाया पिया है उसको पचाते हो ना आप पेट में, तो उस क्रिया को मदद करता है जामुन। नाउ जामुन आपकी लिवर और किडनी को दोनों को क्लीन रखता है। लिवर के अंदर बहुत ज्यादा मलबा भर गया या किडनी के अंदर बहुत ज्यादा मलबा भर गया, तो वो दोनों की दोनों चीजें दूषित हो जाएंगी, काम करना कम कर देंगी। पर करेला जामुन जूस आपके लिवर और किडनी दोनों को हेल्दी रखता है। आपका वेट लॉस का कारण भी है जामुन। प्लीज ये ध्यान रखें कि करेला जामुन जूस अगर आप लेंगे तो या तो सुबह लेंगे या दोपहर को खाने के बाद। प्लीज इसको सनसेट के बाद नहीं लेना। आप ये नहीं कर रहे हैं कि मैं शाम को ले लूंगा करेला जामुन जूस। नो, दैट विल नॉट वर्क। वो दिन के समय में ही किसी समय लेना है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि 2 बजे से प्लीज पहले करें। अच्छा, गीता गुलाटी और वंदना मक्कड़ कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी मामी जी, मैं पूछ रही हूँ कि करेला जामुन जूस सुबह खाली पेट ही लेना है ना? बेटा खाली पेट ही लेना है, लेना खाली पेट चाहिए। पर अब जब मेरे जैसा आदमी जो 4 चीजें सुबह ले रहा है, तो मैं खाली पेट नहीं ले पाती। मेरा सुबह ठीक है। मेथी दाना का पानी हो गया, फिर मेरा ये एलोवेरा प्लस का जूस हो गया, फिर हाँ उसके जी। बाद मेरा ये करेला जामुन का जूस हो गया। तो मैं हर चीज ब्रेकफास्ट से पहले और आधे आधे घंटे के गैप में एटलीस्ट 20 मिनट के गैप पे लेती हूँ, ओके क्योंकि छोड़ना मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहती। मामी जी, मेरे ना हस्बैंड लेते हैं करेला जामुन जूस, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी शुगर की, तो मैं तो सुबह ही बोलती हूँ, बाकी और को तो कुछ लेते नहीं सप्लीमेंट वगैरह वो। नहीं बेटे, बिल्कुल सुबह सुबह दो, फिर खाली पेट दो, दैट इज बेस्ट। ओके। हाँ गीता, आप कुछ कह रहे थे? मामी जी उनका काफी टाइम से हैंड रेज हो रहा है, वो गलती से हो रहा है। अच्छा ओके अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, राइट। नाउ किसी ने कुछ सवाल करना है करेला जामुन पे? एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी गो टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो, 2 प्रोडक्ट हैं और दोनों के दोनों ओवरलैपिंग है। वन इज ब्रेन एक्टिव एंड द अदर इज इंटेलेक्ट। जरा सा 1 सेकंड दो। अब भैया देखो, एक चीज है जो चीज इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही प्रोडक्ट ब्रेन के लिए वेरी गुड हैं। मैं दोनों खा चुकी हूँ, ब्रेन एक्टिव भी ले चुके हूँ और इंटेलेक्ट भी। नाउ ब्रेन एक्टिव की कुछ कुछ खासियत है। क्या है? ब्रेन एक्टिव ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? कोई चीज याद करना। मेमोरी इज आपने कोई चीज 10 साल पहले सुनी थी और उसको दोबारा से याद करना इज मेमोरी, यानी कि पीछे के वाक्यों को याद करना।
कंसंट्रेशन इज फोकस, इन सबको ब्रेन एक्टिव अच्छा करता है। इट नरिशेस योर ब्रेन। नरिशेस क्या होता है, आपकी ब्लड सप्लाई आपके खोपड़े में अच्छी होती है, ठीक है। इट प्रमोट्स, अच्छा ब्लड सप्लाई हमारे सिर के अंदर अच्छी क्यों होनी चाहिए, उसका भी थोड़ा सा एग्जांपल सुन लीजिए। मैं पीछे आई डॉक्टर के पास गई, तो आई डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आप अपने आईज का एमआरआई कराओ, एमआरआई कराओ। तो यार दिल की एमआरआई तो सुनी थी, पूरी बॉडी की एमआरआई तो सुनी थी, पर आंखों की एमआरआई तो नहीं सुनी थी। तो फिर अब जब डॉक्टर कह रहा है तो करानी तो पड़ेगी, तो जाके करा के आए। तो कराने के बाद उसने ब्रेन के पूरे का पूरा फोटो लेके और फिर ये बताया कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम है, जिसकी वजह से आंखों में तकलीफ हो रही है। तो प्लीज ब्लड सप्लाई अपनी आंखों के लिए, अपने नाक कान, ये सब चीजें जो सिर से जुड़ी हैं, इन सब के लिए ब्रेन सप्लाई, जो सिर के अंदर सप्लाई है ब्रेन की, वो सही होनी बहुत जरूरी है। वो ब्रेन एक्टिव ठीक करता है। ब्रेन एक्टिव आपकी मेंटल क्लैरिटी को सही रखता है। मेंटल क्लैरिटी क्या होती है? मेंटल क्लैरिटी इज हर चीज को सही तरीके से समझना। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या होती है? साफ से दिखाई देना, ताकि आपको सही तरीके से आईसाइट की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो एरोप्लेन चलाते हैं लोग, उनकी आईसाइट का पूरा टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है कि अगर आपकी आईसाइट कमजोर है तो आपको ये एरोप्लेन चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो क्लैरिटी इज हर चीज साफ से दिखाई देनी चाहिए, ब्रेन को भी। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, यानी कि कहीं जब हमारे माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं घर में, वो कहते हैं कि यार फलानी चीज तो मैं भूल गया। एल्जाइमर्स पेशेंट, पार्किंसंस पेशेंट, इनको क्या दिक्कत होती है? ये घूमने बाहर चले जाते हैं तो घर वालों को डर लगा रहता है कि भैया वापस आएंगे कि नहीं। पता चला आधे घंटा देर हो गई तो ढूंढ मच जाती है कि कहाँ चले गए, कहाँ बैठ गए जाके। और उनको कह दिया जाता है कि भैया अगर रास्ता भूल जाओ तो एक जगह बैठ जाना, हम आके ढूंढ के तुम्हें घर ले आएंगे। या एड्रेस फोन नंबर उनके पॉकेट में रख के छोड़ते हैं कि कोई भी अनजान आदमी अपने मोबाइल से हमें फोन करके मैसेज कर दे कि आपके पिताजी यहाँ बैठे हैं, आप आके ले जाओ। राइट? उस केस में भी आप ब्रेन एक्टिव दे सकते हैं। देन इट promotes oxygen levels, improves memory and focus। ये सब काम आपका ब्रेन एक्टिव का हो गया। अब यही सब चीजें इंटेलेक्ट भी करता है। इंटेलेक्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में हैं, जो स्ट्रेस कॉज करते हैं या टिश्यू या सेल डैमेज कॉज करते हैं, फ्री रेडिकल्स, उन सबको कंट्रोल करता है। विटामिन सी इसके अंदर बहुत सारा है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है इंटेलेक्ट की वजह से। एंड ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। अब एक कैप्सूल खानी है खाना खाने से पहले इंटेलेक्ट की। और ब्रेन एक्टिव मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको चेक करके बताऊंगी, इसको चेक करके बताएंगे। आप कुछ दिन ट्राई करो, आपको क्या चीज सूट करती है। मुझको ब्रेन एक्टिव से ज्यादा इंटेलेक्ट से आराम पड़ा है। ठीक है? तो मैंने मेरे ख्याल से 2 या 3 बॉटल्स ब्रेन एक्टिव की खाई होंगी, और फिर इसका प्लस पॉइंट देख के
इसका क्या कहते हैं, इंटेलेक्ट का। मैंने फिर इंटेलेक्ट की बॉटल शुरू की और अब आजकल मैं इंटेलेक्ट खा रही हूँ। सो ये बड़ा पर्सनल सा इशू है। अगर आप किसी अनजाना आदमी को देते हो तो आप उसको शेयर करो टैबलेट कि भैया तुम ये ले लो मुझसे ब्रेन एक्टिव के 10 कैप्सूल, ट्राई कर लो, अगर तुम्हें इससे अच्छा लगता है तो वी विल कंटिन्यू, और अगर किसी वजह से तुम्हें लगता है कि दिस इज नॉट ऑल दैट गुड, देन आई विल गिव यू इंटेलेक्ट फॉर 10 days, हफ्ते भर के लिए। क्योंकि एक एक डिब्बी महंगी है, एक आदमी को तुम दे दोगे, उसको नहीं पसंद आएगी या नहीं आराम पड़ेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट लेने तुमसे नहीं आएगा। तो इसमें केयरफुली देना है, बट दे आर बोथ वेरी गुड। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक किसी कंसल्टेंट के बच्चे हैं, दे आर मेंटली चैलेंज्ड, और वो ये ब्रेन एक्टिव हर महीना ऑर्डर करती हैं और बच्चों को देती हैं, और मेरे ख्याल से उनको आराम पड़ा है, तभी वो अपने बच्चों को ये सप्लीमेंट्स दे रही हैं। तो मतलब ऐसे बच्चों को भी दिए जा सकते हैं जो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर हो। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क इन दिस? हाँ जी मामी जी। हाँ, ये इंटेलेक्ट जो है मामी जी, ये किस एज से शुरू कर सकते हैं, मतलब किसको किस एज से बता सकते हैं किसी को अगर बनाना है तो? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अगर कोई कहता है कि कोई जानते हो जो ले रहा है, मेरा नाम बोलना है। नहीं, किस एज से शुरू कर सकते हैं, मतलब कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? म्यूट हो गए मामी जी आप। ओह सॉरी, 18 years प्लस। 18 ईयर प्लस। 18 years प्लस। मतलब बेटा देख, एक चीज है, अगर कोई मेंटली चैलेंज बच्चा है तो ये थोड़ी ना है कि हम 18 साल तक उसकी वेट करेंगे कि तुम 18 साल के होगे तब मैं तुम्हें दवाई शुरू करूंगी, तब तक तुम ऐसे ही रहो। नहीं, देन इन दैट केस 13 years प्लस से दे सकते हैं। पर अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो 18 years प्लस से आप दो उसको 1 टैबलेट पर डे। एंड इंटेलेक्ट बिफोर खाना खानी है, खाना खाने से पहले खानी है, तो ये आप उनको बताओ, इससे बहुत फर्क है। आई एम टेलिंग यू, आई कैन फील द डिफरेंस। मेरे को थोड़ा सा हियरिंग इशू है, और हियरिंग इशू मेरे को ये लगता है कि मेरा ब्लड सप्लाई जो आंख के डॉक्टर ने बताया है कि कम है ब्रेन में, अगर मेरा ईयर में अंदर इनर ईयर्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम है, देन आई कैन नॉट हियर स्मॉल साउंड्स। जो बहुत छोटी आवाजें होती हैं, धीरे से कोई कहता है, वो मेरे से एस्केप हो जाती हैं। अगर मैं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़ी हूँ जहां बहुत शोर हो रहा हो, तो मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है समझने के लिए कि बंदा क्या कह रहा है मुझको। क्लोज्ड कमरे में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये देख रही हूँ कुछ फ्रीक्वेंसीज जो कि बहुत शार्प, जैसे लेडीज हैं जब वो बोलती हैं तो बहुत ऊंची आवाज में बोलती हैं, पर जेंट्स हैं उनकी डीप आवाज होती है, भारी आवाज होती है। तो वो जो भारी वाली आवाज है वो मेरे को गड़बड़ करती है। पर ये इंटेलेक्ट खाने से मैं अपने अंदर बहुत फर्क देख रही हूँ। मेरे को क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है पहले से। सो प्लीज रिकमेंड दिस, इंटेलेक्ट इज वेरी गुड। मामी जी मैंने हमने भी देखा अभी है। शुरू की है ये, मैंने ये अभी शुरू की है, 2-3 दिन हुए। हाँ, तो तुमको कैसा लग रहा है? अभी तो मामी जी कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा है, अभी 3 दिन ही हुए हैं। कोई नहीं, आप दर्द खाओ। देखो जी देखो बच्चे, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझो कि सप्लीमेंट जब ज्यादा धीरे धीरे बताइएगा, अभी मैं यूज कर रही हूँ, अब देखते हैं, शीशी करके देख। मामी जी नीना कुछ कह रहे थे?
मैं ये कहती आपकी सुनने की क्षमता में हमें भी फर्क लगा है। पहले आपको दिक्कत ज्यादा होती थी, अब कम होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शत शत प्रणाम तुमको। नहीं बेटा, देखो ऐसा है, एज के साथ साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हम सबके शरीरों में आती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो मेरे शरीर में ये दिक्कत आ गई, पर इस दिक्कत से अब धीरे धीरे जब मेरे को रिलीफ लगता है तो आई रियली फील थैंकफुल टू मोदी केयर कि इट्स लाइक अ सेकंड लाइफ यू हैव गिवन मी, जैसे दूसरी जिंदगी किसी ने दे दिया। ठीक है जी। तो जी, मुझे भी कुछ पूछना था। आजकल आप देख रहे हो कि बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हर एक सेकंड पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी। तो उसके लिए हम क्या मतलब रिकमेंड कर सकते हैं? बेटा बीपी के लिए तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आपका नोनी जूस भी बीपी। पास हो जाए वो मैं कह रही हूँ। देखो बीपी के लिए बहुत प्रोडक्ट्स हैं, आपका नोनी जूस भी बीपी लोअर करता है, आपकी गार्लिक पर्ल्स भी बीपी लोअर करती हैं। ठीक है। तो मतलब मेरा ये कहने का कि ये चार्ट स्टडी करो जिसके अंदर पूरी ये पूरी बीपी लोअर करने की चीजें दी हुई हैं, और इनमें से वो पिकअप करना जो कि आपकी और की दिक्कतों में भी आपको हेल्प करे। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को ये वाली दिक्कत थी कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं इंजेक्शन लेती हूँ रोज पेट में, तो मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरा डायबिटीज को भी कंट्रोल करे और मेरी बाकी दिक्कतों को भी सही करे। अगर मैं हर चीज के लिए एक एक टैबलेट लूंगी तो मेरी तो 20 टैबलेट हो जाएंगे, मैं कब कब लूं? फिर मेरी एलोपैथिक की दवाइयां, 20 दवाइयां मेरी वो भी दिन की, कितनी दवाई मैं ले सकती हूँ? और प्लीज याद रखें, जितनी दवाइयां आप लेंगे एलोपैथिक या बाकी चीजों की, वो सब आपकी लिवर डैमेज करती है। तो दवाइयां बेइंतहा नहीं लेनी, वो दवाई लो जो आपको फायदा देगी। आइडेंटिफाई योर टैबलेट्स योरसेल्फ, अपनी दिक्कतें सोच के कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ओके ओके मामी जी। गुड। एक और प्रोडक्ट था, दैट इज शिलाजीत ओजस, उसके बारे में भी आप पूछना चाह रहे थे। ओके देखो, शिलाजीत ओजस विद केसर एंड सफेद म्यूसली, मुसली मुसली कहते हैं मुसली इसको, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए है। तो जब जेंट्स वीकनेस बहुत महसूस करते हैं, उनके लिए उनको ये शिलाजीत ओजस दूध के साथ लेनी है। इसके अंदर जो स्टडी किया है उसके अंदर ये लिखा है, बेटर मेल सेक्सुअल फंक्शंस, और ये मस्कुलर वीकनेस को बेटर करता है अगर आप ये टैबलेट लेते हो तो। ये सेमेन की क्वालिटी को बेटर करता है एंड प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को रोकता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि जेंट्स फेस करते हैं, उन लोगों की एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी सिस्टम के लिए शिलाजीत ओजस लेना जरूरी है, और रात को दूध के साथ एक कैप्सूल ले लें। पर फिर वही चीज है कि ये जादू की छड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन खाओगे तो अगले दिन से हिसाब किताब सही हो जाएगा। तो प्लीज टेक इट फॉर अ मंथ एटलीस्ट, एक बॉटल आप खा के देखें, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स में इम्प्रूवमेंट लगती है तो देन यू कैरी इट ऑन। ठीक है जी। और बताओ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर प्रोडक्ट। जो ये वेलनेस फॉर किड्स वाला नया प्रोडक्ट आया है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर किड्स, क्योंकि ये बच्चों की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखता है, बच्चों की ग्रोथ
लंबाई, आपकी फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है, वो सबका बहुत ध्यान रखता है। मेरे को गीता गुलाटी ने अभी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मेरे को एक बात याद आई। मेरा एक कंसल्टेंट है, हाँ जी। उसके 2 लड़के हैं, तो उसको बोला कि भाई स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया करो बच्चों को। पहले तो 1 महीना बड़े अच्छे से खिलाया, फिर अगले महीना ले गया तो बहुत परेशान कि क्या हो गया। कहता है जी जब मैं घर गया तो देखा कि डब्बा पूरा खोल के आधा आधा कर लिया, आधा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक कटोरी में डाल के छोटे भाई को दे दिया और आधा डब्बा खुद लेके बैठ गया। और कहता है जो एक डब्बा पूरे महीने में खत्म करना था वो एक ही दिन में खत्म करके बैठ गए। मतलब इट वाज सो टेस्टी फॉर देम। हाँ जी। इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट में था वो कि बच्चों की ये हालत हो गई। तो प्लीज इस तरह की हालत अपने बच्चों के साथ ना होने दें, क्योंकि अगर बहुतायत में वो चीज खाई जाएगी और वो पेट में नुकसान दे देगी कल को, तो फिर तुम मेरे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को नाराज हो जाओगे। तो दिस इज नॉट टू बी डन। पर ग्रेजुअली स्लोली 1 चम्मच रोज खिला दो दूध में, तो वो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी कर देता है। हाँ जी। हाँ जी। वेरी गुड फॉर ग्रोथ। ठीक है जी। तो और कुछ बता, और किसी, अच्छा एनीबडी एल्स हैज यूज्ड सम प्रोडक्ट जिससे बहुत खुश हुए हो तो बता। हाँ ऋतु बता। मामी जी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मैंने अपने मेरा बेटा नीना भाभी ने देखा है, बहुत बहुत पतला है वो। तो बीच में कुछ ऐसा इश्यू हुआ था उसको कि ना उसके कुछ मेडिसिन की डोज डिसाइड होती है उसके वेट से। तो उसका वेट इम्प्रूव नहीं हो रहा था काफी टाइम से। तो मुझे अभी 1.5 मंथ ही हुआ था, और हम लोग जब भी जाते हैं ना उसका वेट कराने, तो मुझे यही होता है कि बड़ा तो होगा नहीं। तो उस बार में क्या हुआ कि मैं सरप्राइज हो गई, उसका 2 kg वेट बढ़ा था। अरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी गुड। थैंक यू। वेट बेटे, जो बच्चों के हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, ये बड़े कंसर्निंग होते हैं। क्योंकि देखो कल को क्या चाहती हैं सब माँ बाप या पापा, कि बच्चे स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी सी नौकरियों पे जाएं और अच्छा पैसा कमाएं, अच्छे से जीवन जिएं। अगर फिजिकली कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर रह गया तो क्या तो वो पढ़ेंगे, और क्या वो मजे करेंगे, और क्या वो नौकरियां करेंगे, और क्या वो पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो मजबूत बच्चे बनाना हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। दे शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, दे शुड बी मेंटली स्ट्रांग। कल को इतने मजबूत बच्चे होने चाहिए कि किसी के आगे खड़े होकर गर्व से कहें कि भी मैं आई एम सो एंड सो वर्किंग फॉर सो एंड सो कंपनी। तभी कह पाएंगे ना जब खुद में स्ट्रांग होंगे। तो उनको स्ट्रांग बनाइए। और प्लीज एक चीज याद रखें, सेलेक्टिव खाना नहीं देना है। मुझे याद है मैं अपने बचपन में कहती थी, मेरी दादी मेरे को खाना देती थी कि क्या है सारा टाइम पालक वालक बना के रख देती हो, गाय भैंस है क्या हम, मेरे को नहीं खाना ये, मुझे मैगी दो, ये दो, पास्ता दो, फलाना चीज दो। नहीं, एक्सरसाइज योर डिस्क्रिप्शन। अपना दिमाग लगाइए कि उसकी सेहत के लिए क्या चीज सबसे सही है। उसको जो खाना सिखाओगी वो ही खाना सीखेगा बाद में। एंड स्पेशली लड़कियों की मम्मियों के लिए ये बात बहुत जरूरी है। कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें इनकी बॉडीज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इनको प्लीज तरह तरीके से, किसी भी तरीके से खिलाइए, पर अच्छे से खाना खिलाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ध्यान से सुना, बहुत देर गप्पे कर ली। अब मेरे ख्याल से जाना चाहिए। अंजू जी, ओके, बाय बाय। ओके बाय मामी जी। थैंक यू बाय मामी बाय। जी। थैंक्स। बाय। ओके बाय बाय चंदन, आई होप इट हेल्प्ड यू। यस, चलो गुड। बाय। अंजू जी ठीक हो आप?